नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। गुरुग्राम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 में 60वीं वर्ष एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि के तौर पर ओलंपिक बॉक्सर पूजा रानी बोहरा पहुंची। अभी पूजा बोहरा आईटीओ दिल्ली में आयकर निरीक्षक के पद पर तैनात है। वह वर्तमान में एनआईएस पटियाला में विशिष्ट भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के साथ प्रशिक्षण रह चुकी है। आज विजय कोच जी, जो अभी तक सड़कों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर तैयार कर चुके हैं, उनको सम्मानित किया गया। सभी प्लेयर अपना दमखम दिखाएंगी। दूसरे दिन वार्षिक एथलेटिक्स मीट के मुख्य अतिथि वीरेंद्र अंकित रिटायर्ड प्रिंसिपल द्रोणाचार्य कॉलेज पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि खेल से स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों तंदुरुस्त रहती है। मेरे छोटे भाई विजय भाई कोच को सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बधाई। कॉलेज प्रबंध का सराहनीय कार्य किया। मनीष गोयल, जो सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करता है, उन्होंने कहा कि पूजा बोहरा को देखकर हमारे कॉलेज की लड़कियां भी खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। प्रिंसिपल ने सभी का धन्यवाद किया। मैं डॉक्टर ज्योति सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 गुरुग्राम। मेरी 13 साल की सर्विस हो चुकी है हरियाणा में। यहीं इससे पहले मैं बादली कॉलेज में थी। अब पिछले 5 ईयर से मैं यहाँ हूँ। अभी तक आपने क्या क्या सिखाया बच्चों के इसमें खेल कूद में? मैम, हमारे खेल यहाँ जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सभी तरह की एक्टिविटी है। एनुअल एथलेटिक्स मीट पे आप लोग देखते हैं कि हम सारी ट्रैक 4 फील्ड से संबंधित इवेंट करवाते हैं। जैसे सारी रनिंग इवेंट्स हो गई हमारी, और ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित हमारी सारी थ्रोज हो गए, जंप्स हो गए। इसके अलावा पूरा साल हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें हमारा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हमारा बॉक्सिंग का है, इंडिविजुअल गेम्स हैं जितनी हैं, जूडो है, रेसलिंग है, फुटबॉल्स है, हॉकी। अभी पीछे यहाँ मैम की ही निरीक्षण में हमारे यहाँ हैंडबॉल का भी ट्रायल हुआ है, बैडमिंटन में भी जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी स्पोर्ट्स जितनी हम फैसिलिटीज़ बच्चों को दे सकते हैं सरकारी संस्थाओं में, हम उससे बढ़ चढ़ कर देने की कोशिश करते हैं। अभी तक यहाँ गर्ल्स कॉलेज से इंटरनेशनल खेल में गई हैं लड़कियाँ? गई हैं मैम। लास्ट ईयर भी हमारे पास इंटरनेशनल गेम का बच्चा था, जो कि हमारा ताइक्वांडो में था। जूडो में भी बच्ची गई है, और अभी भी हमारे बहुत से बच्चे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में और सीनियर नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट भी बहुत बच्ची थी। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगे कि लड़कियों ने कैसा खेल किया? बढ़ चढ़कर मैम, हमेशा की तरह। इतनी गर्मी हो गई है इस बार, जब हमारी एथलेटिक मीट थोड़ा सा लेट होने की वजह से, उसके बावजूद भी हमें 800 मीटर में, 400 मीटर में भी सिर्फ एक फाइनल ना करवा के हमें कई हीट्स करवानी पड़ती है। यानी बच्चे इतने आते हैं कि हमारे पास लेन कम होती है, हमें बार बार, और वो बच्चे इतने तत्पर होते हैं कि विदाउट एनी गैप और डिस्टेंस। सर नमस्कार, राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं खेल विभाग से विजय कुमार, खेल विभाग से हैंडबॉल कोच रिटायर्ड हूँ। 35 साल की सेवा। अभी तक आपने कितने बच्चे को सिखाया है और कितने बच्चे आपके इंटरनेशनल खेल में गए हैं? 12 बच्चे मेरे लड़के लड़कियाँ इंटरनेशनल रहे हैं। एक बच्चे को भीम अवार्ड मिला है, जो अभी हरियाणा पुलिस में डीएसपी है। और 100 से भी अधिक बच्चे मेरे हरियाणा पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, इनमें सेवा दे रहे हैं, देश की सेवा में। आप कब तक ये सेवा करोगे? मैं जब तक जीऊँगा तब तक सेवा। ये गर्ल्स कॉलेज में आप कब तक हो? मैं यहाँ से 1 साल मैंने सेवा दी है कॉलेज में, और 2 साल से मैं यहाँ पर ही कोचिंग कर रहा हूँ। कोई सैलरी या किसी तरह का टीएडीए क्लेम नहीं, मैंने आज तक नहीं किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि बेटी को कब तक कितना आगे बढ़ाया जाए? जब तक मोटिवेशनल नहीं होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस संदर्भ में है, किससे आप इंस्पायर हैं। मैं चाहता हूँ कि इस कॉलेज में जिन्होंने सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगाई है, वो सबसे बड़ी शिक्षिका है हिंदुस्तान की, क्या पूरी दुनिया की, उससे इंस्पायर जो। राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर वीरेंद्र अंकित, रिटायर्ड प्रिंसिपल द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम। आज के इस खेल के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज
गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 की 60th एनुअल एथलेटिक मीट की क्लोजिंग सेरेमनी थी और उस पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय परिवार ने बुलाया। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। 2 दिन के लिए बच्चों ने बड़ी कड़ी मेहनत की और पूरे स्टाफ का भी उत्साह देखने को बनता था। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर एक इवेंट में कम से कम 35-37 इवेंट्स में पार्टिसिपेशन बच्चों का है और उसके बाद बड़े उत्साह से बच्चों ने अपने प्राइज ग्रहण किए। पूरे डिसिप्लिन में रहते हुए बच्चों ने ये 2 दिन की प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन करवाया। तो उसके लिए मैं पूरे स्टाफ को और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने स्मूथ ढंग से इन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। मैम, आज कितने बच्चों ने भाग लिया था और कितने बच्चे विजेता रहे जिन्होंने पोजीशन हासिल की है? ये आंकड़ा तो हम आपको देख कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और जो बच्चे जितने भी ग्राउंड में थे सभी को हमने ओपन रखा था सबके लिए और विभिन्न प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया जी। तो मैं कहूँगी महाविद्यालय की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है इसमें पार्टिसिपेशन में थी और बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया और हमारे प्राइज विनर्स बच्चे जो हैं वो करीब करीब हमारे पास 200 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने प्राइज जीता है। परीक्षा बहुत नजदीक है मैम, परीक्षाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि खेल में ध्यान दे रहे हैं आप, परीक्षाओं के लिए क्या संदेश है? इस महाविद्यालय की एक परंपरा रही है कि खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई में भी हम यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर रहते हैं हमेशा हमारे बच्चे और हमारे पास 5 छात्रावास है जिसमें 800 बच्चे रहते हैं और वो दिन रात यहाँ मेहनत खेल के मैदान पर भी करते हैं और पढ़ाई के मैदान में भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब समय हमारा पीक पढ़ाई का चल रहा है, क्लासेस चल रही है, हमारे अप्रैल में एग्ज़ाम्स होंगे तो पहले हम अपना सिलेबस करवा रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम जब आते हैं तो बच्चे इतने ही जितना देखते हैं शिद्दत से पढ़ते हैं और हमारे पास रिजल्ट आता है। बच्चा कोई हार जाता था उसका उत्साह कैसे बढ़ाएंगे आप? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हमेशा मोटिवेशन देती हूँ बच्चों को और हमारे बच्चे उस बात को बहुत ही प्राउडली ग्रहण भी करते हैं। मेरा कहना है कि जय और पराजय से क्या होता है, जय और पराजय से क्या होता है, कर्म वह जिसमें फल छिपा होता है। हर बार मिले सफलता ज़रूर तो नहीं, क्योंकि संकल्प सिद्धि से बड़ा होता है, संकल्प सिद्धि से बड़ा होता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि खेल में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है उसमें दोस्त और दुश्मनी की भावना से कभी भी स्पोर्ट्स नहीं खेला जाता। हमेशा कोऑपरेशन की भावना से ही खेला जाता है स्पोर्ट्स में और उसमें हार जीत कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने भी बड़े खिलाड़ी हुए हैं ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं रहा कि जो अपनी ज़िंदगी में फेल ना हुआ हो। हमेशा फेलियर जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो बच्चों को भी इससे मोटिवेशन मिलता है और ये एथलेटिक मीट जो कॉलेजेज में कराते हैं इसका एक मेन उद्देश्य यही भी होता है कि बच्चों में कोऑपरेशन की भावना भी आती है। इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें आपस में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर कैसे पार्टिसिपेट करना है और हमारी क्या कैपेसिटी है, क्या हमारी कमियां हैं और एक फ़न भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम स्पोर्ट्स के माध्यम से सीखते हैं। सर, जो नशा चल रहा है, बच्चे आजकल नशा बहुत कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नशा के बारे में मैं अभी बताया था कि हर कॉलेजेस में जहाँ पर भी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज देखे वहाँ नशा की प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ती जा रही है, तो इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। आजकल लड़कियां भी सिगरेट पी रही है, ड्रिंक कर रही है, ये भी देखने में आया है। तो ये केवल पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर इसका समाधान जो है निकाल सकते हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो पहले गार्जियन की बनती है, टीचर्स की। वो आगे आएंगे तो समाज में सुधार होगा, जरूर होगा।